वो दिग्विजय से मंच से गिरते हैं, कभी कभी बड़े कमलनाथ का पैर टूट जाता है, कभी वहाँ कोई भरोसा ही नहीं है। कार्यकर्ता का सम्मान करना तो दूर, वो अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते, वो अपने मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते थे। कांग्रेस में तो भगदौड़ है, केवल विचारधारा नहीं है उनके बीच। कांग्रेस में दम बचा नहीं है। पहले तो अकेले भैया थे, माता जी थी, अब बहन भी आ गई। अब तीनों मिलके और कबाड़ा अब निकाल रहे हैं पार्टी का। वो कुछ कहते, वो कुछ करते, वो कुछ करते। सबके अलग अलग गुट है। दिग्विजय सिंह का अलग है, कमलनाथ का अलग है, और हमारे पहले तो और भी थे कांग्रेस के जो हमारे बीच में आ गए आजकल। सिंधिया जी भी थे और भी थे, सब गुटबाजी थी वहाँ। तो वहाँ मंच पर कोई चढ़ता है। अब आज बिहार चुनाव को देख लो ना, क्या हो रहा। कितनी बातें थी, कितने नारे थे, कितना सब था, लेकिन एक तरफा जीत हुई कि नहीं। कांग्रेस का पूरा कार्यकाल फेल रहा। जैसा उनका पहले था 90 के दशक में था, वैसा ही उनका 18 महीने की सरकार में उनका पूरा का पूरा बंटाधार, कुछ नहीं हुआ उनके उसमें। जितनी हमारी योजनाएं थी वो भी फेल होने लगी थी। उन्हें काम करने का तरीका नहीं आता, उन्हें शासन चलाना ही नहीं आता। उन्होंने मजबूती से काम करना तो दूर, वो अपने गुट को नहीं संभाल पाए, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, और इसलिए वो फेल हो गए। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं। आज मध्य प्रदेश के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आए हैं और यहां से पूरे सागर में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के यहां पर जिला कार्यालय में हैं। यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायक, मंत्री और सांसद यहाँ पर आए हुए हैं और अंदर सभा चल रही है। अब देखना यह होगा कि हेमंत खंडेलवाल जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या मजबूती आएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और विधायकों के अंदर फूट देखने के लिए मिल रही है, अब उसमें पर्दा लगेगा, उसकी दरारें कम होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। दीदी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आए हैं, क्या मजबूती होगी भारतीय जनता पार्टी? मेरा पूरा संगठन मजबूत है और संगठन मजबूत हो रहा है, और सागर में वैसे भी हमारा संगठन बहुत बढ़िया है। पार्टी के सारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के सारे जितने विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे जिनको आमंत्रित किया गया है वो सब आए हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से हम लोग को उद्बोधन दिया है, सारी स्थिति बहुत ही क्लियर हो जाती है कि जो काम हम करना चाहते, हमारा संगठन शुरू से रहा है। बिल्कुल निचला हमारा जो होता है बूथ होता है, वहाँ से हमारा संगठन शुरू होता है। वो हमारी पहली इकाई है। उस इकाई को मजबूत कर लेंगे तो हम सारे आगे तक पूरा संगठन मजबूत हो जाता है, और फिर चुनाव जीतने, लड़ने, करने में हमें कहीं दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हमारा बूथ अगर मजबूत है, बूथ का कार्यकर्ता अगर मजबूत है, तो पार्टी को वोट दिलाने में, चुनाव के लिए प्रक्रिया में काम करने के लिए बहुत ही मजबूती मिलती है। तो हमारा संगठन हमेशा से इसी पे काम करता रहा, और अभी यही चल रहा है कि हमारा जो वोटर है, वोटर लिस्ट का वो मत करना, और ये सब जो कुछ भी हो, उस पर मजबूती बनी रहे, उस प्रकार करें सब। 2023 के चुनाव के बाद 2 नई लीडरशिप मध्य प्रदेश को मिली, एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से और हेमंत खंडेलवाल जी 2 नए चेहरे आए हैं। तो इनकी लीडरशिप में कैसा दिख रहा है, मतलब इनकी लीडरशिप आपको कैसी लगी? दोनों की लीडरशिप बहुत ही मजबूत है। हेमंत खंडेलवाल जी बहुत पुराने हैं। मैं तो उनके उपचुनाव में भी गई थी खिरकिरिया, जब वहाँ खंडेलवाल जी का सांसद का चुनाव हुआ था। बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे कर्मठ हमारा व्यक्तित्व है उनका। और जहाँ तक मोहन यादव जो कि बहुत अनुभवी है, और अभी हमने काम देखा है उनका कि जितना भी संचालन है हमारे कामों का, सब बड़े गति से चल रहा है। और केंद्र सरकार की सारी नीतियों को उन्होंने सुचारू रूप से सार्वजनिक बनाया, संचालित कराया, और उसका लाभ सबको दे रहे हैं। प्रगतिशील दिशा में वो चल रहे हैं। तो दोनों का संगठन के माध्यम से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, यहाँ संगठन में हो, हमारा जितना महत्वपूर्ण संगठन है
जितना ही मजबूत हमारा शासन का है, ये दोनों चीज़ें हमारी मजबूती से चलती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, 22 विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आए। कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी की कई गणनाएं की, कमलनाथ जी भी बोल रहे थे कि हमने कई बदलाव किए। तो कांग्रेस के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखती हैं? कांग्रेस का पूरा कार्यकाल फेल रहा, जैसा उनका पहले था 90 के दशक में था, वैसा ही उनका 18 महीने की सरकार में उनका पूरा का पूरा बंटाधार, कुछ नहीं हुआ उनके उसमें। जितनी हमारी योजनाएं थी वो भी फेल होने लगी थी। उन्हें काम करने का तरीका नहीं आता, उन्हें शासन चलाना ही नहीं आता। उन्होंने मजबूती से काम करना तो दूर, वो अपने गुट को नहीं संभाल पाए, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, और इसलिए वो फेल हो गए। गुटबाजी को लेकर कांग्रेस में क्या कहेंगे? कांग्रेस में सब समान आपको दिखता है कि वहां पर अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी? तो बहुत गुट हैं, सबके अलग अलग गुट हैं। दिग्विजय सिंह का अलग है, कमलनाथ का अलग है, और हमारे पहले तो और भी थे कांग्रेस के जो हमारे बीच में आ गए आजकल, सिंधिया जी भी थे और भी थे, सब गुटबाजी थी वहाँ। तो वहाँ मंच पर कोई चढ़ता है तो दिग्विजय से मंच से गिरते हैं, कभी कभी बड़े कमलनाथ का पैर टूट जाता है, कभी। वहाँ कोई भरोसा ही नहीं है। कार्यकर्ता का सम्मान करना तो दूर, वो अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते, वो अपने मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते थे। कांग्रेस में तो भगदौड़ है, केवल विचारधारा नहीं है उनके बीच। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी एक तरफा सरकार बनाएगी, लेकिन इतनी प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस हार गई। तो जनता के समर्थन के बाद क्या क्या लगा आपकी जनता के मन में? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस बोलती तो हमेशा है, करती कभी नहीं है, सफल कभी नहीं होती। अब आज बिहार चुनाव को देख लो ना, क्या हो रहा, कितनी बातें थी, कितने नारे थे, कितना सब था, लेकिन एक तरफा जीत हुई कि नहीं। कांग्रेस में दम बचा नहीं है। पहले तो अकेले भैया थे, माता जी थी, अब बहन भी आ गई। अब तीनों मिलके और कबाड़ा अब निकाल रहे हैं पार्टी का। वो कुछ कहते, वो कुछ करते, वो कुछ करते। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने जब लाडली बहना योजना चलाई और जब से लेकर अभी तक लगातार चल रही है, मुख्य एजेंडा 2023 के चुनाव में लाडली बहना योजना का रहा, तो अभी उसका प्रभाव आपको कैसा दिख रहा है? कितना प्रभावी है अभी? कि वो योजना तो हम आपको कहेंगे कि बहुत ही सार्थक योजना है। हमारे यहाँ सब लोगों के यहाँ लेट काम करती हैं। गरीब लोग घूमते, हमें मालूम है, जिनके हाथ में 1000 रुपये आने लगा, 1200 आने लगा और 1500 आने लगा, वो इतनी खुश है कि उनके हाथ में कुछ तो आया। महिलाओं के हाथ में कोई पैसा रहता नहीं था। वो बहुत सार्थक योजना है, बहुत सफल योजना है, और उससे अभी भी उसका प्रभाव आज नहीं हमेशा रहेगा। तो मुझे लगता है वो योजना कभी ख़त्म नहीं होगी। वो अगर कोई योजना ख़त्म नहीं होगी, हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा सुखी रहेंगी। 26 लगभग अंत हो गया, 25 लगभग अंत हो गया है, बस 2026 बचा है। 27 में नगरीय निकाय चुनाव होंगे और 28 में विधानसभा और 29 में फिर लोकसभा चुनाव। इन तीनों चुनावों को आप कैसे देख रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा आगे? देखिए, अभी जो कुछ भी हो रहा है, वो जो भी अभी चुनाव हो रहे हैं, किसी भी प्रदेश के हों, कहीं की भी उपचुनाव भी हो, सब में भारतीय जनता पार्टी आज अभी भी आगे है। और यहाँ कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से किसी कोई प्रकार का नुकसान हो। वो जिस प्रकार से हमारी ये व्यवस्था है, पार्टी की मीटिंग चलती हैं, संगठन का काम होता है, और हमारी जितनी व्यवस्था बढ़ाते, इन सबसे और पार्टी मजबूत होती जाती, और इसके कारण से पार्टी को नुकसान कहीं नहीं, बल्कि पार्टी और आगे बढ़ी। अब तो हम पूरे विधानसभा जीतते हैं, लोकसभा की पूरी सीट जीतते थे, इससे आगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन मेरी एक भी सीट कम नहीं होगी, ना यहाँ से ना किसी और प्रदेश से। एक आखिरी सवाल, और मध्य प्रदेश में SIR चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो निर्वाचन आयोग की, उसको आप कितना अहम मानती हो और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है, उसका समर्थन आप कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग तो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, उसी के लिए ये सारा बना हुआ है। हम उनका सहयोग करें, उनको बताएं, उसमें कमियां देखें, उनकी गड़बड़ियां सुधारें। तो निर्वाचन आयोग को हमें सख्ती से उसको पालन कराना होगा। जब तक वो पालन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तब तक हम इसको मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन जिस ढंग से हो रहा है, आज 2003 के बाद 2023 में हो रहा, बहुत लंबा समय हो गया और तो कठिन काम है, बहुत कठिन काम है BLO को और सबके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तेज़ी से आज हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष जगह जगह जाके उसका विस्तार करवा रहे हैं। हमारे सारे लोग उस काम में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन का और क्या निर्वाचन आयोग का सबका सहयोग रहेगा, वो काम अच्छा होगा मुझे लगता। थैंक यू। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल।
शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।